नमस्कार, मैं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल के मिड डे मील में हुआ बड़ा बदलाव। 15 फरवरी से लागू होंगे नए मेन्यू। बच्चों की पौष्टिकता को ध्यान में रखकर लिया गया है फैसला। सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा करने वालों के लिए बड़ी खबर। पूजा से पहले लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। विसर्जन जुलूस के लिए भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है जरूरी। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना से किसानों को मिल रहा लाभ। इस योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन ले सकते हैं किसान। 28 फरवरी तक करना होगा आवेदन। बजट से पहले बिहार सरकार की केंद्र से बड़ी मांग। इको टूरिज्म के लिए अधिक फंड के लिए बिहार पर्यावरण मंत्री ने की अपील। बड़े फंड मिलने से बिहार के कई जिलों में बनेंगे चिड़ियाघर। विराट कोहली की उपस्थिति ने दर्शकों का जीता दिल, लेकिन उम्मीद के मुताबिक घरेलू क्रिकेट में कोहली नहीं दिखा पाए प्रदर्शन। दर्शक भी हुए निराश। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी 70वीं मामले में की टली सुनवाई, जानिए वजह। पटना हाईकोर्ट में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा के एग्जाम को लेकर सुनवाई टल गई है, क्योंकि बेंच के न्यायाधीश छुट्टी पर थे। बीपीएससी अभ्यर्थी एग्जाम की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी निगाहें हाईकोर्ट पर है। कोर्ट ने आयोग से 30 जनवरी तक जवाब मांगा था, जिसे बीपीएससी ने पहले ही दाखिल कर दिया था। 13 दिसंबर 2024 को ही परीक्षा में पटना के बापू भवन में बवाल के बाद एग्जाम रद्द कर दिया गया था। अब सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी तय की गई है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में बड़ा बदलाव। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के मेन्यू में बड़ा बदलाव किया गया है, जो 15 फरवरी से लागू होगा। अब बच्चों को केवल शनिवार को खिचड़ी दिए जाएंगे, जबकि सोमवार और गुरुवार को चावल के साथ तड़का और हरी सब्जी दिए जाएंगे। बुधवार को चावल और लाल चने की सब्जी मिलेगी, जबकि शुक्रवार को चावल और चने की सब्जी के साथ अंडा या मौसमी फल दिए जाएंगे। पहले के मेन्यू में पुलाव और काबुली चने के छोले थे, जिन्हें अब हटाकर नया मेन्यू लागू किया गया है। मंगलवार को जीरा चावल की जगह चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी दी जाएगी। ये बदलाव बच्चों की पसंद और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और राज्य भर के करीब 1.5 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा करने पर लाइसेंस लेना अनिवार्य। पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। पूजा समितियों को विसर्जन जुलूस के लिए भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। जिला प्रशासन ने पूजा समितियों से अपील की है कि वे पूजा शांतिपूर्ण तरीके से और प्रशासन का सहयोग करते हुए करें। डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन करने पर आयोजक और डीजे संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पूजा जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी और किसी भी प्रकार के विवाद या अफवाहों की स्थिति में स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाएगा। वैशाली के डीएम ने हाजीपुर में अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया और शांति बनाए रखने का आह्वान किया। इस योजना के तहत किसानों को मिल रहा मुफ्त बिजली कनेक्शन। बिहार सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की शुरुआत की है। किसान 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पटना जिले में अब तक 51,717 किसानों को बिजली कनेक्शन मिल चुका है और जून 2025 तक 18,615 किसानों को कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके लिए 51 पावर सब स्टेशनों से 88 फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है, जिसे अप्रैल तक बढ़ाकर 115 फीडर किया जाएगा। अब तक 3,903 ट्रांसफार्मर लगाए गए और अप्रैल तक 1,485 ट्रांसफार्मर और लगाए जाएंगे। किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और कनेक्शन शुल्क शून्य है। अब इस श्रेणियों में बांटकर साइबर फ्रॉड के शिकायत होंगे दर्ज। बिहार में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर विदेशों से कॉल करके धोखाधड़ी के मामले में। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच अब साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आने वाली सभी शिकायतों को 10 श्रेणियों में बांटकर दर्ज किया जाएगा, जैसे कि यूपीआई फ्रॉड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, विशिंग, ई वॉलेट फ्रॉड और अन्य डिजिटल धोखाधड़ी। ये व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है और इससे शिकायतों का वर्गीकरण करना आसान होगा। इससे अनुसंधान में सहूलियत होगी और अपराधियों की गिरफ्तारी भी तेज होगी। वहीं दूसरी तरफ दूरसंचार विभाग ने विदेश से आने वाले फर्जी कॉल्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक दिन में 10.20 लाख ठगी वाले कॉल्स को ब्लॉक किया है। संचार साथी ऐप की मदद से इन कॉल्स की पहचान की गई है। अब विदेश से आने वाले कॉल्स का मिलान किया जाएगा और ठगी वाले कॉल्स को तुरंत ब्लॉक किया जाएगा।
बिहार ने केंद्र से इको टूरिज्म के लिए अधिक फंड देने की मांग की। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने केंद्रीय बजट में राज्य को पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के विकास के लिए अधिक फंड देने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि बिहार में चिड़ियाघरों की संख्या कम है, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई चिड़ियाघर हैं। बिहार सरकार ने अररिया, गया, जमुई और रोहतास में नए चिड़ियाघरों और भभुआ में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इसके अलावा राज्य के रामसर साइट्स, जलाशयों और वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए भी केंद्रीय सहायता की जरूरत है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरियाली बढ़ाने के लिए भी फंड की मांग की है। बिहार के अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत। बिहार के अतिथि शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अतिथि शिक्षकों को सेवा से हटाने का निर्देश था। जस्टिस पुनेंद्रु सिंह की एकल पीठ ने कहा है कि बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी आदेश को कार्यकारी आदेश से रद्द नहीं किया जा सकता। 1 अप्रैल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के बाद कुछ शिक्षकों को बिना नोटिस के हटाया गया था। इस पर प्रभावित शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें उचित अवसर दिया जाए। विकसित बिहार 2047 का विजन डॉक्यूमेंट अगले महीने होगा तैयार। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा है कि राज्य सरकार का विकसित बिहार 2047 विजन डॉक्यूमेंट अगले महीने तैयार होगा, जो राज्य के समग्र विकास और प्रगति के लिए रोड मैप प्रदान करेगा। गुरुवार को ही बैठक में उन्होंने विकास के सभी क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। ये डॉक्यूमेंट बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान यानी बिपार्ट द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें राज्य के भविष्य के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही। इसमें सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, आर्थिक विकास, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, शासन, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, व्यापार, उद्योग, शहरीकरण और सेवाओं को शामिल किया गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या के लिए नए मानक निर्धारित। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या के लिए नए मानक निर्धारित किए हैं। अब प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में प्रधान शिक्षक सहित कम से कम 5 शिक्षक और मध्य विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत 9 शिक्षक होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों के शिक्षकों की रिपोर्ट ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। प्राथमिक विद्यालयों में 120 छात्रों पर 5 शिक्षक होंगे, वहीं कक्षा 6 से 8 तक में प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इस पहल से छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। बीपीएससी मामले में 350 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज। बीते दिन बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 350 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इनकम टैक्स कोलंबर से लोहिया चक्रपथ तक उत्पात मचाया और यातायात को बाधित किया। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया, जिनमें अधिकांश अन्य जिलों से थे। प्रदर्शन में कुछ कोचिंग संचालकों की सक्रियता भी पाई गई, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को एकत्र किया था। जिला प्रशासन ने कहा है कि छात्रों को गुमराह कर व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में लंबित है। बिहार सरकार किसानों को छिड़काव शुल्क पर दे रही अनुदान। बिहार सरकार खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को छिड़काव शुल्क देगी। ये छिड़काव शुल्क का 50% या अधिकतम 240 रुपए प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। इसके अलावा 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन की खरीद पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और रबी की फसलों के लिए ड्रोन के उपयोग के लिए किसानों से आवेदन भी लिए जा रहे हैं। अब तक लगभग 10,000 किसानों ने आवेदन किए हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि ड्रोन तकनीक तेजी से किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है और महिला समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन वितरित किए जाएंगे। बीपीएससी ने पीटी रिजल्ट के बाद मार्कशीट किए जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद अभ्यर्थियों की मार्कशीट भी
प्रकाशित कर दी है। अभ्यर्थी bpsc.bihar.gov.in पर जाकर रिजल्ट और मार्कशीट चेक कर सकते हैं। 23 जनवरी को जारी रिजल्ट में 3,28,990 अभ्यर्थियों में से 21,581 सफल हुए थे। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक नहीं प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2,03,358 रही। कट ऑफ की बात करें तो अनारक्षित 91, अनारक्षित महिला 81, EWS 83, SC 70.33, ST 65.33, EBC 82, BC 84.67 रहे। वहीं मुख्य परीक्षा में 15 से 30 अप्रैल के बीच होंगे। 1,70,000 अभ्यर्थी 30% अंक भी प्राप्त नहीं कर सके। डिप्टी सीएम ने 2 नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की। बीते दिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद 2 नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में बिहटा, औरंगाबाद और सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन शामिल है, जिन पर कुल 730.59 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुल्तानगंज देवघर रेल लाइन 78.08 किलोमीटर लंबी होगी और इससे श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वहीं बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन 12.90 किलोमीटर लंबी होगी, जिससे पटना और औरंगाबाद के बीच यात्रा का समय महज 1.5 से 2 घंटे हो जाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार कैडर के IAS की बढ़ी मुश्किलें। बिहार कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी RK महाजन की मुश्किलें रेलवे के लैंड फॉर जॉब घोटाले में बढ़ गई है। CBI ने उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट से प्राप्त कर ली। महाजन, जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में बड़े पद पर थे, 31 अगस्त 2020 को रिटायर हुए हैं। वे बाद में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के चेयरमैन बने। CBI ने 7 जून 2024 को इस मामले में लालू यादव और 77 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले बेशकीमती जमीनें ली गई। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। घरेलू क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा विराट कोहली का प्रदर्शन। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान विराट कोहली की उपस्थिति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। DDCA ने फ्री एंट्री की व्यवस्था की थी, जिससे कोहली को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पहले दिन कोहली को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लेकिन दूसरे दिन जब दिल्ली का दूसरा विकेट गिरा तो कोहली बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए। उनकी एंट्री के दौरान स्टेडियम में जोरदार उत्साह था। कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत 5वीं गेंद पर की थी, लेकिन बाद में हिमांशु अग्रवाल ने उन्हें बोल्ड कर दिया। कोहली सिर्फ 6 रन बना सके और उनके आउट होते ही दर्शक निराश होकर स्टेडियम छोड़ने लगे। कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, नंद कुमार सिंह, राजकिशोर महतो, अर्जुन राम, नासिर अंसारी, दीपक कुमार, अमरजीत यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, पंचू कुमार, विनोद सिंह, मोहम्मद मुमताज, नौसाद रजा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सुनीता प्रफुल्ल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, घरेलू क्रिकेट में विराट कोहली के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।